अगर आप हारते हैं तो इसका कारण आप खुद हैं, और अगर आप जीतते हैं तो भी इसका कारण आप खुद ही हैं। किसी के ऊपर ब्लेम मत करो, खुद को बदलोगे तो हार जीत में बदल जाएगी। आप हार इसलिए रहे हैं क्योंकि आप जीतना नहीं चाहते। जिस दिन तुम जीतने की चाह कर लोगे ना, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है। तुम हार इसलिए रहे हो क्योंकि तुम हारना चाहते हो, यही सच्चाई है। अपने काम के बारे में हमेशा एक लय में नहीं हो, भटक जाते हो। जो रास्ते तुम्हें सफल बनाएगी, उस रास्ते से भटकना ही हार का कारण है। और भटकाने के भी बहुत रास्ते हैं। सोशल मीडिया है, गलत लोगों की संगत है जो आपको गलत गलत चीज करवाती है, अपने काम से भटकाव करवा देगी। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो भटकाव का वजह है। तो आप भटक जाते हैं क्योंकि आपका माइंड उस भटकाव को रोक नहीं पाता है। आप उतने सक्षम नहीं होते हैं। आप समझ ही नहीं पाते कि यहाँ पे मेरा भटकाव हो रहा है, हमें अपने काम पे ध्यान देना है, हमें अपने काम के बारे में सोचना है। अगर आप जीतने की चाह कर लेना तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा ही नहीं सकती है। यही सच्चाई है। आप इधर उधर की बातों में उलझे हुए हैं। जब आप सोते हैं और जब आप जागते हैं, आत्मा आपसे बोल ही देती है। अंदर का जो एक आवाज है ना, आपको सुना ही देती है कि आपकी हार का वजह क्या है और आप क्या करेंगे तो आप जीत सकते हैं। आपको रास्ता भी बताती है। बट जैसे ही आप सुबह उठते हैं, उस मन की आवाज को नेग्लेक्ट कर देते हैं और इधर उधर की बातों को करना शुरू कर देते हैं। जो जीतना चाहता है ना, उसको रास्ते खुद पे खुद मिल जाते हैं, क्योंकि वो जीतना चाहता है, हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहता है। ये काम कैसे सफल होगा उसके बारे में अगर सोचते रहेगा तो रास्ते खुद पे खुद मिल जाएंगे। भाई साहब, खुद पे खुद मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन दिमाग में अनेक बातें आप घुसाए हुए हैं, और जो काम की बातें हैं जो आपको घुसानी चाहिए वही छूट गया है, और आप बोल रहे हैं कि आप असफल हो जा रहे हैं। तो इसका कारण और कोई नहीं है, आप खुद हैं। जिस दिन आप खुद को बदलना सीख जाइएगा ना, तो ये हार जो है ना, जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है ना, हट जाएगी आपके रास्ते से। भाई साहब, हट जाएगी। ये हार आपके रास्ते से हट जाएगी, और जीत के जो रास्ते हैं ना, जीत के रास्ते, वो आपके मार्ग को प्रशस्त करेगी। अक्सर ये शिकायत करते हैं, हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हार जाते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि जो आप काम करते हैं, क्या हमेशा उस काम के बारे में सोचते हैं कि भटकाव कहीं ना कहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं आपके जीवन में भटकाव है। कौन सा ऐसा काम है जो मनुष्य नहीं कर सकता? कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं। वजह साफ है, वजह एकदम क्लियर है कि और कोई नहीं, आपकी हार का कारण आप खुद हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप समझिए कि यस, मैं ही इसका हार का कारण हूं और मैं ही इसको जीत में बदल दूंगा। जिस दिन आप हार का कारण को ढूंढना समझ जाएंगे ना, आप जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। और जिस दिन आप हार का कारण नहीं समझ पाएंगे ना, कई वर्ष बीत जाएंगे, सफलता आपको नहीं लगेगी। सफल होना अगर इतना आसान होता तो बहुत सारे लोग सफल हो जाते हैं। सफल आपको कॉन्सेंट्रेट करना सिखाएगी। सफलता अगर पानी है ना, तो आपको ध्यान लगाना होगा अपने काम पर, समय का पालन करना होगा, अनुशासित रहना होगा, फोकस रहना होगा, भटकाव से दूर रहना होगा, बुरी संगत से दूर होना होगा। और अगर आप ये सब चीजें करने के लिए तैयार हैं, तो विश्वास कीजिए, आपकी हार आपकी जीत में आसानी से बदल जाएगी।
जिस प्रकार कस्तूरी मिर्ग में ही रहता है और मिर्ग इधर उधर जंगल में उस कस्तूरी को खोजते रहता है, वैसे ही आपके जीत का जो मार्ग है ना, वो आप खुद है। आप सोचते हैं कि इससे ज्ञान ले लूंगा, उससे ज्ञान ले लूंगा। अरे ज्ञान बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जहां आप घर बैठे ज्ञान ले सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं, बट जरूरत है सफल होने की चाह कितनी आपकी प्रबल है, आप कितना मोटिवेटेड हैं सफल होने के लिए। क्या आप सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प हैं? क्या उसके सफल होने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं? जब बुद्ध से पूछा गया कि भगवान को पाने का क्या रास्ता है, तो बुद्ध बोलते हैं कि ये मैं नहीं बता सकता। जो भगवान को खोजना चाहता है ना, वो खुद ही खोज लेगा। उसको किसी भी गुरु का जरूरत नहीं है, वो खुद पे खुद खोज लेगा, खुद पे खुद। आज असफल होगा, कल असफल होगा। वो अगर जिद्दी है, उसका एक ही लक्ष्य है कि भगवान को पाना है ना, तो खोज लेगा। तो आपकी हार का कारण आप खुद हैं, आपकी जीत का कारण आप खुद बनेंगे अगर आप जीतेंगे तो। जिस दिन आप खोजना चालू कर देंगे ना कि मेरे में क्या कमजोरी है, मैं क्यों हार रहा हूं ना, बस उसी दिन आप जीत जाएंगे। और जिस दिन आप नेगलेक्ट करते रहेंगे ना, अरे भाई चल रहा है, मैं क्यों हार रहा हूं, तो आप उसके बारीकी को नहीं समझ पाएंगे, अपनी कमजोरी को नहीं समझ पाएंगे, समय कहां वेस्ट हो रहा है इसको आप जान ही नहीं पाएंगे। और समय को बांधना, समय का पाबंद होना और समय की इज्जत करना अगर जिसने सीख लिया ना भाई साहब, वो जिंदगी में कभी असफल हो ही नहीं सकता। बहुत आसान है, लेकिन क्या सभी कर लेंगे? अगर सभी कर लेते तो दुनिया में सभी सफल हो जाते। आसान तो है, लेकिन समय को बांधने के लिए भी आपको सशक्त होना पड़ेगा। समय के भाव को समझना होगा। समय कैसे काम करती है, कैसे पता नहीं चलता, और कई वर्ष बीत जाते हैं हमारी जिंदगी में और हमें पता ही नहीं चलता। जितनी टेक्नोलॉजी की हवाई जहाज की स्पीड नहीं होगी ना भाई साहब, उतनी स्पीड से ये समय भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है। तो इसकी जिम्मेदारी, अगर आप हार रहे हैं या आप जिंदगी में उस जगह पे नहीं हैं जहां पे आप पहुंच सकते थे, तो इसकी वजह सिर्फ आप है। दूसरे को दोष देना मत चालू कीजिए। इसकी वजह कौन है? तो सिर्फ आप हैं, आप। और आज के बाद आप ये जिम्मेदारी लीजिए कि अगर मैं हार रहा हूं तो इसकी वजह मैं खुद हूं। और इस साल आने वाला पल में मैं जीत के रहूंगा, और जीत के रास्ते मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लूंगा, क्योंकि मैं जीतना चाहता हूं। और इस तरह का मोटिव से आप बढ़ेंगे तो कौन रोकेगा आपको? कौन रोकेगा? ये वीडियो बनाने का जो लक्ष्य है वो क्या है? आप जागरूक हो, आप अपने लक्ष्य की ओर प्रबल हो। सुनने से क्या होगा? अच्छी बातें सुनने से आप अपने रास्ते पर अडिग रहेंगे, भटकाव नहीं होगा, भटकाव नहीं होगा। यही जीत का प्रबल मार्ग है, यही आपको जीत पाएगा। चलते रहे एक रास्ते पे जो आपको सफल बनाता है। भटकाव से दूर होने की शक्ति आप में होनी चाहिए, भटकाव को रोकने की शक्ति आप में होनी चाहिए। और ये तभी होगा जब आपका माइंड पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड होगा जीत के लिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको हार के कारणों को समझाएगी, कोई और नहीं, आप खुद समझेंगे। और जीत के रास्ते की तलाश भी और कोई नहीं, आप खुद करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपकी जिंदगी में बदलाव लाए और आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।